हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट 2 वीडियो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के डाले थे, जिसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया था। आप लोगों को वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग उनको ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सारा कुछ फ्री में होता है, सिर्फ बटन ही दबाना रहेगा लाल वाला, और कुछ नहीं करना रहता। तो चलिए, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जिसको हिंदी में द्रव इंजीनियरिंग या तरल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक, इसका मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसमें सिर्फ जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं तरल के बारे में वो हम पढ़ेंगे, और ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आज तरल होते क्या हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड्स एक तरह का, सिंपल भाषा में बोलें तो ये जो पदार्थ स्थान घेरते हैं वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अब स्थान कौन कौन से घेरते हैं, जैसे पानी हो गया वो भी स्थान घेरता है, हवा हो गई, भाप हो गई, तो ये सारे जो हैं तरल होते हैं और ये स्थान घेरते हैं। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, होता क्या है ये। तरल वह पदार्थ है जो सामान्य तापमान पर जिस बर्तन में भी उसे डाला जाए उसी का आकार धारण करने की पर्याप्त क्षमता रखता हो। तो तरल वह पदार्थ होते हैं जिसको जिस भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसी आकार में, उसी शेप में बन जाता है, तो वही तरल पदार्थ होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे द्रव हो गया, गैसें हो गई तथा वाष्प तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो सभी द्रव, गैसें तथा वाष्प जो हैं वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। तरल पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। तरल कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस सिद्धांत पे किया जाता है। तो पहला तो है संपीडिता के आधार पर। संपीडिता मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाव, दबाव के आधार पर। दूसरा होता है सैद्धांतिक आधार पर। सैद्धांतिक को इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरेटिकल, जो थ्योरी के बेस पे हो वो सैद्धांतिक आधार होता है। तीसरा है न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर। तीसरा जो है न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर। तो दोस्तों, न्यूटन का श्यानता नियम आप लोगों को पता है या नहीं, ये कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर न्यूटन के श्यानता का नियम आता हो आपको तो भी बताना, नहीं आता हो तब भी बताना। ठीक है, तो चलिए ये 3 तरह से वर्गीकरण हो गया आपका। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं संपीडिता के आधार पर तरल का वर्गीकरण क्या होता है। तो संपीडिता के आधार पर तरल जो है निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है द्रव, दूसरा होता है गैसें तथा वाष्प। तो संपीडिता के आधार पर 2 तरह के होते हैं, आपको याद रखना है, द्रव, गैसें तथा वाष्प। देखते हैं द्रव क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है, क्या कमियां होती हैं, क्या इसमें फ़ायदे होते हैं, ये सारा इसमें देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, इन्हें व्यवहारिक दृष्टि से असंपीड्य तरल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स भी कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, इसीलिए ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है, ये वे तरल हैं जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। मैंने बताया ये आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा क्या है, इन पर जो टेम्परेचर है या तापमान का परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ता है। जैसे टेम्परेचर बदलता है तो इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं गैस तथा वाष्प में क्या होता है। गैस तथा वाष्प में इसका समझ लिए अपोजिट होगा, उल्टा हो जाए। तो इसमें कि वो असंपीड्य थे तो ये संपीड्य तरल हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें दबाया जा सकता है और इनमें ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, एकदम दिमाग में बिठा लेना है। ठीक,
दूसरा आते हैं सैद्धांतिक आधार पर, थ्योरेटिकल बेस पर कितने होते हैं, तो ये दो होते हैं। एक तो होता है वास्तविक तरल या व्यवहारिक तरल। वास्तविक तरल को यहाँ पे आइडियल लिख गया है, वास्तविक को रियल बोलते हैं, रियल फ्लूइड। और दूसरा है आदर्श तरल, आदर्श तरल जिसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं वास्तविक तरल क्या होता है। ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता मतलब होता है चिपचिपापन। चिपचिपापन जो होता है, श्यानता का मतलब आम भाषा में इसको चिपचिपापन बोलते हैं। ठीक, तो ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण होता है। अतः एक श्यान तरल को वास्तविक तरल भी कहते हैं। तो एक जो श्यान विस्कस फ्लूइड होता है उसको वास्तविक तरल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अतः वास्तविक तरल वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करते हैं। तो जब इनका वो डिस्प्लेसमेंट होता है या विस्थापन होता है तो ये कुछ ना कुछ प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो वही ये वास्तविक तरल होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें क्या है, इसमें श्यानता का और पृष्ठ तनाव का गुण होता है। ठीक, एक हो गया। और इसमें विस्थापन में कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं आदर्श तरल क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। यह वह तरल होते हैं जिसमें श्यानता मतलब चिपचिपापन और पृष्ठ तनाव और संपीड़ितता का गुण नहीं होता है। वास्तविक तरल में ये तीनों होता था और जो आदर्श तरल है इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें ये तीनों नहीं होता है। ठीक है, जब ये तीनों नहीं होगा तो विस्थापन में कोई प्रतिरोध भी नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। एक आदर्श तरल में वास्तव में घर्षण रहित होता है, ये घर्षण नहीं होता इसमें। अतः आदर्श तरल वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन की श्यानता के नियम के आधार पर। ये दो तरह के ये भी होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, न्यूटनी या न्यूटनियन तरल, न्यूटेनियन तरल या अन्यूटनी या अन्यूटेनियन तरल, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स। ये दो तरह के होते हैं न्यूटन की श्यानता के नियम के आधार पर। तो न्यूटनी तरल क्या होता है, न्यूटनी तरल वह होते हैं, ये वे तरल होते हैं जिनमें कर्तन जो प्रतिबल है वो कर्तन विकृति की दर या वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कर्तन प्रतिबल होता है ये कर्तन विकृति की दर या वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना हमेशा, जो न्यूटनी तरल होते हैं वे न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं। ठीक, श्यानता के नियम का पालन मतलब टाउ बराबर माइक्रोन डी यू और डी वाई इसका पालन करते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, दिमाग में एकदम बिठा लेना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, अन्यूटनी या अन्यूटेनियन तरल। ये वे तरल होते हैं जिनमें जो कर्तन प्रतिबल होता है कर्तन विकृति की दर या वेग प्रवणता के समानुपाती नहीं होता है। न्यूटनी जो है वो कर्तन जिनका उनका कर्तन प्रतिबल जो होता है वो कर्तन विकृति या वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। अन्यूटनी में ये समानुपाती नहीं होता है। तो जब ये समानुपाती नहीं होता तो ये न्यूटन की श्यानता के नियम का भी पालन नहीं करते हैं। तो इसका 2 पॉइंट मैंने लिखा नहीं, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं वेग प्रवणता या ये होता क्या है। वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, किसी पिंड के वेग परिवर्तन और उसके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को वेग प्रवणता कहते हैं। जब किसी पिंड का जो कोई पिंड है उसका जब वेग परिवर्तन हो जाता है और उसके द्वारा जो चली गई दूरी है उसके अनुपात को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता का ये फार्मूला होता है, वेग ये तो आपको याद ही रखना है, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है इसकी यूनिट होती है 1/सेकेंड, 1/सेकेंड। ठीक, तो या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं
सेकेंड की पावर -1। तो ये यूनिट भी आपको रट जानी चाहिए कि वेग प्रवणता की यूनिट क्या होती है। अब नेक्स्ट आते हैं तरलों का अक्षीय प्रतिबल और वेग प्रवणता के मध्य रेखा चित्र। ठीक, तो ये एक रेखा चित्र है। इधर क्या होता है, अक्षीय प्रतिबल होता है और इधर जो है वेग प्रवणता होती है। और ये जो होता है ये आदर्श तरल होता है। ठीक, और ये होता है न्यूटनी तरल और ये होता है अन्यूटनी तरल और ये होता है आदर्श प्लास्टिक तरल और इधर होता है ये आदर्श ठोस। ठीक, तो ये होता है ग्राफ इनके बीच में। अभी नहीं समझ आया, चलिए मैं आगे बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दिए गए चित्र में प्रवाह के किस गुण को वक्र ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें पूछा है, ये चित्र दिया है। ठीक है, प्रवाह के किस गुण को, जो ये वक्र ए है ये वाला, ये किसके मतलब ए द्वारा प्रदर्शित, किसके द्वारा किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। एक तो न्यूटोनियन, ऑप्शन बी है सूडो प्लास्टिक या छदम प्लास्टिक इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है डिलाटेंट या विस्फारी या इसको बोलते हैं विलंबता। ठीक, विस्फारी को विलंबता, डिलाटेंट को विलंबता भी बोलते हैं। और ऑप्शन डी क्या है, आइडियल बिंगम प्लास्टिक, मतलब आदर्श बिंगम प्लास्टिक, ये ऑप्शन डी है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें पूछा क्या है, जो दिए गए चित्र में प्रवाह के किस गुण को वक्र ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको हल किया। ठीक, तो यहाँ पे जो ये वक्र ए होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं आदर्श विंगम सुगट प्लास्टिक। ठीक, आइडियल बिंगम प्लास्टिक इसको बोलते हैं। और जो ये बी वाला होता है इसको बोलते हैं सूडो प्लास्टिक या छदम सुगट। इसका जो एन होता है, एन इज लेस देन हमेशा 1 होता है। और ये जो सी होता है ये होता है न्यूटोनियन, ये इसमें जो एन बराबर होता है ये 1 होता है। और जो ये डी होता है ये होता है विस्फारी या डिलाटेंसी या विलंबता। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होता है और इसमें कैसे काम होता है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, दिए गए चित्र में वक्र एक तरल पदार्थ के आदर्श विंगम प्लास्टिक गुण को प्रदर्शित करता है तथा बी वक्र छदम सुगटा को दर्शाता है। सीधी रेखा सी न्यूटोनियन द्रव को इंगित करता है और वक्र डी द्रव के विस्फारिता या डिलासेंटिस को व्यक्त करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें। मैं ये PDF आपको दे दूँगा, इसके नोट्स बना लीजिए आप, आपके बहुत काम आएंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर मेरे चैनल पे भूले भटके कहीं से आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी क्लास का पता चले। और दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि क्लास कैसी लगी, और वो बताना आप लोग कि न्यूटन की सान्यता का नियम लाऊं नेक्स्ट टॉपिक, या फिर इसके आगे मैं अपने हिसाब से क्लास कराऊं, आप लोग बता देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।